अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजं किसानं ज्ञानेनाम अर्गण्यं सकल गुणधाम वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमंत विराजिए कथा करूं मते अनुसार प्रेम सहित गद्दी धरूं पधारिए पवन कुमार पधारिए पवन कुमार। प्रिय मित्रों साथियों और इस निराला दर्पण चैनल के जुड़े हुए मेरे प्रिय लोगों, मेरे शुभचिंतकों, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और आज आपके समक्ष कुछ ऐसा विषय लेके आया हूं जो कि आप लोग जानते होंगे और सभी घर घर में ये सुंदरकांड का पाठ होता है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में इस कांड का विशेष रूप से वर्णन हुआ है और ये कहिए कि ये अमृतत्व है, अमृतसार है। और जो कि सुंदरकांड घर घर में आयोजन होता है, सुना जाता है, हम लोग पढ़ते जरूर हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिसके विषय में हम अनभिज्ञ रहते हैं। तो आप लोग से ये प्रार्थना है कि आप इस चैनल में जुड़े रहिए, अंत तक जुड़े रहिएगा और सुंदरकांड के विषय में गहन समीक्षा करनी है, जानना है कि सुंदरकांड का महात्म्य क्या है, इतनी महत्ता क्यों है, सुंदरकांड की महिमा क्या है और कब है, क्या है, कैसे कब पढ़ना चाहिए, सारी बातों मैं विस्तार से उल्लेख करना चाहूंगा। सो आप लोग जरूर इस पर हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। तो आप ये कह लीजिए कि सुंदरकांड में सब कुछ है, सुंदर वन है, सुंदर श्री राम जी हैं, सुंदर श्री सीता जी हैं, सब कुछ सुंदर ही सुंदर है। तो इसीलिए सुंदरकांड खास तौर पर महात्माओं का उपासना कांड है। या एक वाक्य में कह लीजिए कि जो सुंदरकांड की उपासना शरणागति मानव जीवन के हर कांड को सुंदर बनाती है, यानी फिर जीवन में सुंदर ही सुंदर है, इसीलिए सुंदरकांड की महत्ता है। सुंदरकांड विषय का जिस घर में सुंदरकांड होता है वहां कभी रोग व्याधि आता नहीं है, सारी कार्य स्वयं संपन्न हो जाते हैं, भगवान राम की कृपा होती है, भगवान हनुमान जी की कृपा बरसती है। इसलिए सुंदरकांड इस कलिकाल में अति आवश्यक है कि घर घर में सुंदरकांड होना चाहिए और होता भी है। आप अक्सर मंगलवार या शनिवार को देखें तो प्रत्येक मंदिरों में सुंदरकांड का आयोजन होता है। तो सुंदरकांड में जो व्याख्या दी गई, जो पहला दोहा आया, उसमें क्या तुलसी जी क्या कहते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवान जी के वचन सुनकर हनुमान जी को प्रेरणा हुई। आप जानते हैं कि सभी वीर योद्धा, पूरी सेना भगवान श्री राम की और लंका जाने की तैयारी में थी। नल नील अंगद, बहुत से योद्धा, ताकतवर योद्धा वहां पर विद्यमान थे। तो जामवान ने हनुमान जी को से कहा कि क्या कहा कि कहि रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, गौन स्वकाम कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। तो इसलिए सभा में एक बुजुर्ग का होना, श्रेष्ठ जनों का होना अति आवश्यक होता है, वो सलाहकार होते हैं। इसलिए युवाओं की सभा में बुजुर्ग का होना आवश्यक होता है,
क्योंकि आपको उचित सलाह उचित समय पर दे देते हैं। इसीलिए जामवन ने हनुमान जी से कहा कि कौन सा काम कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। कौन सा ऐसा कार्य है इस संसार में जो आप नहीं कर सकते हैं, यानी सब कुछ संभव है, तो आप क्यों बैठे हैं। का चुप साध रहे हो हनुमाना, आप चुप क्यों बैठे हैं। तो हनुमान जी के अंदर जागृत हुई, उनके बल, उनके पौरुष, उनके अपनी महिमा का उनको आभास हुआ। तब हनुमान जी ने कहा, क्या कहा कि ठीक है, हम भगवत कार्य करने के लिए जा रहे हैं, आप लोग यहाँ विश्राम करें। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी की इच्छा है तो मैं इस कार्य को करने के लिए निकल रहा हूं। यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, चलो हरसि धरि रघुनाथा। हनुमान जी ने सबको प्रणाम किया। देखिए, हनुमान जी प्रणाम किया कि आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि सबको नमन किया कि सबका आशीर्वाद हो मिले। कहते हैं ना कि सबका आशीर्वाद फलीभूत होता है। और तो उन्होंने प्रणाम किया और भगवत कार्य के लिए निकल पड़े। और लेकिन ये संदेश दिया कि मैं जा रहा हूं, आप लोग यहाँ पर बने रहिएगा, कंदमूल फल आदि खाते रहिएगा। अब एक में से विचार आता है कि हनुमान जी कह सकते थे कि आप लोग सब भगवान राम के पास जाओ, मैं कार्य करके माता सीता का पता लगा कि वहीं पहुंच जाऊंगा। लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि जब यहाँ तक लोग आ गए हैं तो यात्रा सबकी यहाँ तक हो चुकी है, तो हम अगर अकेले कार्य करके पहुंच जाएंगे, राम जी का कार्य करके, तो हमें ही यश मिलेगा, हमारा प्रशंसा होगी। नहीं, उन्होंने, उनके विचारधारा हुई कि सबको इस कार्य का श्रेय मिलना चाहिए। देखिए, जो अपने प्रशंसा नहीं लेना चाहे, उन्होंने सबका सहयोग, सबका समावेश कर दिया कि सबका इसमें जो है सबका भाग सुनिश्चित उन्होंने किया। तो सही दुख कंद मूल फल खाई, यह कही नाई सबनी कहु माता, चलो हरसि धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ो ताव पर। यानी उनके लिए पहाड़ पर्वत वन कुछ था ही नहीं। तो कहते हैं आदमी के जीवन, भक्त की ओर जाने पर आदमी के जीवन बहुत सी कठिनाई आती है। तो हनुमान जी के इस यात्रा में 3 कठिनाई आई। उन 3 कठिनाई को उन्होंने पार किया। तो इस तरीके से उनकी यात्रा, जब, अब आपको इस पे विस्तार पे न जाना चाहें, जब हनुमान जी वहां पहुंच गए, तमाम परेशानी, सुरसा आई, लंकिनी आई, तमाम, तब उसके बाद जब आप गए तो, लेकिन एक विषय यहाँ पे आता है कि जब वो समुद्र के ऊपर से हनुमान जी जा रहे थे, तो समुद्र के नीचे एक मैनाक पर्वत था। तो समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हनुमान जी जा रहे हैं, थके होंगे, उनको थोड़ा, तुमको मैंने सहारा दिया है, तुम थोड़ा हनुमान जी को जाकर के विश्राम दो ऊपर। तो मैनाक पर्वत ऊपर निकलता है और हनुमान जी कहता है, कवि श्रेष्ठ, आप यात्रा में थक गए होंगे, तो थोड़ा सा आप यहाँ पर कंदमूल फल खा लीजिए, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने फिर कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम काज कीन्हे बिना हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीन्ह प्रणाम। और राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। देखिए, इससे ये संसार के लोगों को प्रेरणा मिलती है कि जैसे हनुमान जी ने कहा कि हनुमान तेहि परसा, कर पुन कीन्ह प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। भगवान राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। तो जो संसार में, इस भौतिक जगत में जो लोगों को दायित्व मिलता है, जो जिम्मेदारी मिलती है, उसका निर्वहन बिल्कुल सच्चे ढंग से करना चाहिए, अपने कार्य के प्रति सजग होना चाहिए। इससे चिंता मिलती है कि अपने कार्य को पूरा करके ही विश्राम करना चाहिए। लोग बीच में कहते हैं ना कि लोग सोचते हैं, बीच में खंडित कर देते हैं, अरे अब तो हमसे नहीं होगा, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम, यानी भगवान राम का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ है। इस एक प्रेरणा को दी। तो इस तरीके से आगे बढ़े। आगे पहुंच करके उन्होंने कहा, अब उनको रास्ते में 3 कठिनाइयां आई, जो कि आप लोग पढ़े होंगे सुंदरकांड में।
और पर्वत तो इस तरीके धंस गए, जिस पर्वत पर उन्होंने अपना पांव रखा वो पर्वत पाताल को उतर जाते हैं। तो इस तरीके से अब भगवान की कृपा है, भगवान श्री राम जी की विशेष कृपा उन पर थी और लंका के समीप पहुंच गए। लंका के समीप पहुंच गए तो आप कहते हैं जब हनुमान जी फिर निकले वहां से तो कहें प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। तो एक इसमें यह आता है कि जब आप कोई शुभ कार्य करने के लिए निकले तो इस दोहे को जरूर पढ़ लें, क्योंकि जिस कार्य के लिए निकलेंगे आप उस कार्य की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। कौशलेश भगवान राम को धारण करके, हृदय में धारण करके भगवान लंका में प्रवेश करते हैं। तो इस चौपाई को जरूर पढ़ करके घर से सुबह मांगलिक कार्यों के लिए निकलना चाहिए, जिससे आपको सफलता सुनिश्चित मिलती है। अब आप जाते हैं कि लंका में प्रवेश कर गए तो देखा भांति भांति के लोग योग और भोग में लिप्त हैं। तो ये रावण की विचारधारा थी। जब उन्होंने देखा कि लंका में सब घर मंदिर जैसे थे, तो उन्होंने देखा कि सब घर मंदिर जैसा है, तो ये रावण की विचारधारा में थी कि ऊपर से योग और नीचे से अंदर से भोग था। यही संसार की विचारधारा में है कि अंदर से योग है, भीतर से भोग है। तो ये विचारधारा थी रावण की। तो मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। बड़े बड़े योद्धा देखे, बड़े बड़े। सोचा कि इस मंदिर में सीता जी कहीं होंगी। बहुत सी मंदिर हैं लेकिन उन मंदिरों में माता जी का पता नहीं लगा। तो उनको यूं हुआ कि मंदिरों में तो उन्होंने तब एक विशेष प्रकार का भवन एक पुनि देख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। वो जो मंदिरें थी उस मंदिर से कुछ भिन्न प्रकार की मंदिर थी, उसमें ठाकुर जी का वास था। लगा कि ठाकुर जी का वास है। और वहां पहुंचते हैं तो आप जानते हैं वहां 9 तुलसी का वृक्ष देखा उन्हें। तो ये आभास हुआ क्या कि और वहां देखा तुलसी का वृक्ष था। और तो वो जो है विभीषण का घर था। विभीषण ने देखा कि तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, और देखी चाहूं जानकी माता। इससे पहले यहाँ पे आइए कि बिना भगवान की इच्छा से संतों का मिलन नहीं होता है। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। विभीषण सोचा कि अब भरोसा हुआ कि बिना भगवान की कृपा से संतों का मिलन नहीं होता है। तो विभीषण जब भगवान की कृपा से हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। और फिर जब विभीषण निकले तो राम राम कहते हुए तो उन्होंने कहा कि इस असुरों की नगरी में आप किस रूप में निवास करते हैं। तो उन्होंने कहा ना कि सुनहु पवन सुत रहन हमारी, जिमि दर्शन महु जीव विचारी। आप जानते हैं कि जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है वैसे ही मैं यहाँ पर जीवन यापन करता हूँ। लेकिन यह जीभ मुलायम होती है। देखिए जो कठोर होते हैं वो जल्दी गिर जाते हैं, दांत कठोर होता है वो जल्दी गिर जाता है, और जो मुलायम होती है वो अंत तक बनी रहती है। तो जीभ जो है तो इस तरीके से जब, लेकिन ये विभीषण राम का भक्त था, राम का जब करता था, लेकिन राम का कार्य उन्होंने नहीं किया। राम का कार्य उसने नहीं किया क्योंकि न तो वो सीता जी को अशोक वाटिका में देखने गया, जबकि वो उस रावण की सभा का महासचिव था। और उसको मालूम था कि रावण ने गलत कार्य किया है, न रावण को उसने कभी सलाह दिया कि आपने गलत काम किया। इसलिए जो राम करे और राम का कार्य ना कर सके उसको राम की परिपूर्ण कृपा प्राप्त नहीं होती है। राम भजने से कोई
पूरा कल्याण नहीं होता है। जब तक कि राम का अब आप करने में सक्षम है तो राम का काम करना था। विभीषण जी को जाके सीता जी के अशोक वाटिका में जरूर जाना था, पता लगाने की माता जी का क्या हाल है, या माता जी या रावण को सलाह देनी थी कि आपने भाई साहब आपने गलत कार्य किया है, माता का अपहरण कर लिया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो हनुमान जी, हालांकि अब हनुमान जी पहुंच गए थे तो उसका विभाग उदय हो गया था। हनुमान जी ने कहा कि मैं देखी चाहूं जानकी माता, आप माता जी को देखना चाहता हूं। तो उन विभीषण को मालूम था, तो विभीषण हनुमान जी सोचे कि इनको साथ ले जाइए, इसका भी उद्धार हो जाए माता का दर्शन करके, इसलिए हनुमान जी वहां पहुंच। तो कहने का पहले तो हनुमान जी के विषय में बहुत ही आश्चर्यचकित थे, लेकिन विभीषण मिल ही गए। लेकिन पहले तो उन्होंने ये सोचा था कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका में तो असुरों का वास होता है, यहाँ पर कहाँ पर सज्जन मिलेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि भगवत कृपा, जब भगवत कृपा होती है तो, क्योंकि हनुमान जी के निष्ठ भगवान राम कब वो वहां पर छाया चल रही थी, इसलिए सारे कार्य संपन्न होते जा रहे थे। तो वहां पर माता जी का दर्शन होता है। तो इस तरीके से सुंदरकांड में इस सब बातों का विशेष वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो है दर्शन हुआ। तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। माता के पास जाते हैं, दर्शन होता है, सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो कहने का अब सुंदरकांड शुरू से लेकर अंत तक सारे कार्य बिना विघ्न के पूरे होते हैं। माता का दर्शन होता है, हनुमान जी वहां जाते हैं। फिर आप जानते हैं कि अशोक वाटिका से में हनुमान जी छिप जाते हैं, वहां से अंगूठी गिराते हैं, सीता जी देखती हैं। इस तरीके से सीता जी का पूरा वो विषय की जानकारी लेते हैं। उसके बाद रामचंद्र जी के पास पहुंचते हैं, पूरा विस्तार से वर्णन करके बताते हैं कि तो इस तरीके से मतलब पूरा जो इस सुंदरकांड ये जो है पूरा अध्याय में हर दोहों में हमें शिक्षा लेनी चाहिए। जैसे एक दोहा आता है कि निर्मल मन जो सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो जिसकी आत्मा निर्मल हो, जो स्वच्छ विचार के होते हैं, काम क्रोध मद लोभ से रहित होते हैं, वहां भगवान का वास होता है। इस तरीके से सुंदरकांड की विषय में विस्तार से जानना समझना चाहिए कि अब किस तरीके से माता सीता का पता लगता है। हनुमान जी संदेश फिर वापस जाते हैं, फिर वहां जाकर सेना से मिलते हैं और सबको ये सबकी सेवा सुनिश्चित हो जाती है, भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस सुंदरकांड की व्याख्या और उसका उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर दोहे का भाव कितना सुंदर है। तो सुंदर कांड का हर चीज सुंदर ही सुंदर है। तो जीवन, मानव जीवन को सुखी और समृद्धि बनाने के लिए सुंदरकांड का पाठ अवश्य घर में करना चाहिए, सामूहिक रूप से भी करना चाहिए, घर भर परिवार मिलकर के करना चाहिए। और ये जीवन के हर क्षेत्र में आपको इस जीवन संघर्ष पे लड़ने को सक्षम बनाती है, आपका कार्य क्षेत्र में प्रगति होती है। तो सुंदरकांड का बहुत ही महत्व है। लेकिन हाँ, सुंदरकांड में थोड़ा ये होता है कि हनुमान जी दिन भर भगवान के राम की सेवा में रहते हैं। अगर सुंदरकांड 7 बजे के बाद 9 बजे पढ़ तो हनुमान जी खाली हो जाते हैं अपने कार्यभार से। तो जो सकाम दृष्टि वाले हैं, जिनकी इच्छा युक्त उपासना होती है, पाठ करते हैं, उनके लिए तो शाम के लिए बहुत ही सुंदर अवसर है, सुंदर समय है। 7 बजे 9 बजे पाठ करिए। और वैसे तो सुबह दोपहर शाम सभी लोग करते हैं। लेकिन और ये आप जाने कि अगर भगवान राम की प्रार्थना पूजा से आप परिपूर्ण हैं, भगवान राम की आराधना, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो हनुमान जी स्वयं ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हनुमान जी ऐसा भक्त इस संसार में भगवान राम को कहाँ मिले, वही हनुमान जी ही मिले। इसीलिए तो कहा कि सुन सुत
उरिन में नाही। भगवान ने राम जी ने खुद ही कहा कि मैं आपसे उरिन नहीं हूँ। तो इसलिए भगवान की कृपा विशेष थी भगवान हनुमान जी पर। हनुमान जी जैसा भक्त मिलना मुश्किल था, जिन्होंने कि सारे कार्य संपन्न किए, और भगवान की कृपा सब पर प्राप्त होती रही और सबको सहयोग मिला। लेकिन इस सुंदर कांड लोगों के जीवन को सुंदर बनाता है, और विशेषता इस कलिकाल में, इस कलयुग में तो सुंदर कांड अमृत तुल्य है। इसलिए आज आप जानते हैं, सभी को मालूम है कि सुंदर कांड का पाठ घर घर में होता है और सब करते भी हैं और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं। तो सुंदर कांड के विषय में चीज बताया कि सुंदर कांड का महिमा ये है कि सुंदर कांड सब लोग घर भर मिलकर करना चाहिए। अगर आपके पास समय पहले तो रोज कर लेना चाहिए। अगर आप रोज समय नहीं प्राप्त मिलता है इस भागा दौड़ी की जिंदगी में, तो शनिवार या मंगलवार को अवश्य करना चाहिए। मंदिर में जाके बैठकर वहाँ कर सकते हैं, घर में बच्चों के साथ सामूहिक रूप से कर सकते हैं। शाम के समय बैठ करके धूप दीप नैवेद्य से भगवान हनुमान जी का आराधना करें, पूजा अर्चना करें और सुंदर कांड का पाठ करें। तो अगर मैं पूरे दोहे की व्याख्या करना चाहूँगा तो बहुत समय खर्च होगा, इसलिए संक्षेप में मैंने जानकारी की। यदि आपके पास कोई आपत्ति आती है, कोई विपत्ति आती है, तो आप सिर्फ 5 लाल फूल ले लें और मंगल या शनिवार को जाकर भगवान को, हनुमान जी को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैंने आपके गुणों की पूजा किया है, हे हनुमान जी, ए ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते का जाप करें, वहाँ बैठें और फूल को अर्पण करें। अगर आप धूप दीप नैवेद्य उसको अर्पण करें तो आपका काम कभी रुकने वाला ही नहीं है। किसी भी स्तर का काम होगा, कितनी भी कठिनाई से आप संघर्ष कर रहे होंगे, उसका निदान अवश्य ही अवश्य प्राप्त होता है और प्राप्त हुआ है, लोगों ने फायदा लिया है। इसलिए इस कलिकाल में, इस कलयुग में सुंदर कांड के पाठ के समान कोई ऐसा आध्यात्मिक विधान नहीं दिखाई पड़ता है जिससे लोग उससे लाभान्वित हों। तो इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान राम प्रसन्न होते हैं और सुंदर का शनिवार को दीपदान भी लोग करते हैं और तमाम तरह की चीज़ें, प्रक्रियाएं हैं जो कि लोग करते हैं। लेकिन सुंदर का कांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। इसमें कितनी व्याख्या की जाए, उस व्याख्या में कितनी गहन समीक्षा की जाए, वो कम ही होगा। आप समझ लें कि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने किस तरीके से मोतियों की तरह, लड़ी की तरह पिरोया है एक एक दोहे का अर्थ। अब कितना भव्य है, जैसा कि हनुमान जी ने कहा कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, माने कि सज्जन कहाँ से मिल गया। तो कहते हैं ना कि कांट, जिंदगी भरी कांटों में फूल मिलते हैं। अगर तो इसलिए जिसने संघर्ष किया, जिसने आध्यात्म से जुड़ा रहा, जो अपने को भगवान पर समर्पित कर दिया, हर कार्य में ठाकुर जी को याद किया है, उसको अवश्य सफलता प्राप्त हुई है। इसलिए भक्ति में बड़ी शक्ति होती है। आप लोग सुंदर का कांड का पाठ अवश्य किया करें। मंगलवार, शनिवार, जो भी समय आपको प्राप्त हो, और सुंदर कांड का पाठ अवश्य करें। अपने घर को, परिवार को सुंदर बनाएं, अपने समाज को सुंदर बनाएं, अपने देश को सुंदर बनाएं और सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम है। जय श्री राम।